कंपनी भाग गई। अक्सर हम लोग सुनते हैं कंपनी भाग गई। दूसरा आपके पास प्रश्न आता है मेरा पैसा डूब गया। बिल्कुल सही बात है, कंपनी भाग गई पैसा डूब गया, कंपनी भाग गई पैसा डूब गया। ऐसा प्रश्न ज्यादातर लोगों के पास में आता है कि कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई, मेरा पैसा डूब गया। निसंदेह आप सभी लोगों को इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। अक्सर हम भी ऐसा सुनते रहते हैं, अक्सर लोगों को झेलना भी पड़ता है और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते भी हैं जिनका वाकई में पैसा डूब चुका होता है। विगत दिनों में आपने देखा है कि कई बड़ी कंपनियां जिनका नाम मार्केट में बिक रहा था, उन कंपनियों का भी डब्बा गुल हो गया। वो भी लोगों का पैसा देने में आज की तारीख में अक्षम है। बहाने चाहे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो कंपनियां भी मार्केट में पैसा रिफंड लोगों को नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो 100 रुपया करके महीने में जमा कर रहे थे, 5 साल में इतना मिल जाएगा, 3 साल में उतना मिल जाएगा, 7 साल में इतना मिल जाएगा। कई सारे लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी वहां लगा के रखी थी, 2 लाख 5 लाख, और आज की तारीख में जो उन्होंने ब्याज पे इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा करके MIS टाइप का प्लान में लगा रखे थे कि हर महीने उनको ब्याज का पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उनसे उनका बुढ़ापा कटेगा, और आज की तारीख में उस कंपनी का डब्बा गुल है। आइदर किसी भी कंडीशन से, मैं कंडीशन की बात नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली पैसा तो पब्लिक का डूबा। लिहाजा ऐसी सभी कंपनियों की वजह से आज पब्लिक का विश्वास किसी भी ऐसी कंपनी के प्रति नहीं होता है जहां पर कोई एजेंट जाकर उसको अप्रोच करता है। जब हम खुद किसी सब्जी मार्केट में जाते हैं, जब हम खुद किसी शॉप पे जाते हैं, चाहे हम जनरल स्टोर के शॉप पे जाएं, चाहे हम मार्केट में कपड़े परचेस करने के लिए जाएं या XYZ कुछ भी परचेस करने के लिए जाएं, जब हम किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं तब वहां पे लाइन में लग के हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं। वहां पर चाहे आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, भीड़ लगी हो, लेकिन ये साबुन दे दो, वो साबुन दे दो, ये पेस्ट दे दो, ये फेयर एंड लवली दे दो, ये फलाना दे दो, वो ढिमाका दे दो, और लाइन में लग के बिल बनवाते हैं और लाइन में लग के उसको पेमेंट करते हैं और बहुत खुशी खुशी सामान अपना घर लाते हैं। वहां पर हमारा ये नहीं होता कि मेरा पैसा डूब गया। लेकिन जब कभी एजेंट आपसे कोई अप्रोच करता है, कोई किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आपसे अप्रोच करता है, तो आपके मन में तुरंत एक शंका धर लेती है कि ये कंपनी भाग जाएगी। इसके लिए आप सभी लोगों को बस ये समझना पड़ेगा कि मनी सर्कुलेशन की जो कंपनियां होती हैं, जो मनी सर्कुलेट करती हैं, 100 रुपया लेकर 66 महीना लिया, 6600 रुपया जमा हुआ और 7400 रुपया देने का वादा किया। इन कंपनियों में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी की लायबिलिटी होती है 5 साल में, 5.5 साल में आपको पैसा रिफंड करे। और अगर ये 5.5 साल में आपको पैसा नहीं दे पाती है तो आप कहते हैं कि कंपनी डूब गई और हमारा पैसा डूब गया। लेकिन बात जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की आती है, ये डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं, ये जस्ट लाइक उसी तरीके से वर्क करती हैं जिस तरीके से आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मार्केट में किसी भी शॉप पे जाते हैं। आप मार्केट गए, अभी हम लोग दुकान गए, दुकान में जाके ये लेना है, ये ले, वो ले, ऐसा करो, वैसा करो, 10-15 लोग चीज की लिस्ट बनाए और वहां पर एक एक प्रोडक्ट परचेज किए, उसका रेट देखे, जो अच्छा लगा वो लिए, जो अच्छा नहीं लगा नहीं लिए। लेने के बाद उसने टोटल बिल बनाया, टोटल बिल बना 6600 रुपए का। हमने उसको खट मोबाइल से पेमेंट कर दिया, सामान बैग में भरे, स्कूटी स्टार्ट की और घर आ गए। अब कल की तारीख में ये दुकानदार बंद हो जाए, ये दुकान बंद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम जाएंगे अगली बार फिर शॉप पे, अगर हमें वो शॉप अच्छी लगी हम जाएंगे और देखेंगे दुकान बंद है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सो व्हाट, कंपनी भागी, चाहे शॉप बंद हो गया, उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। सेम एज डायरेक्ट सेलिंग में जब आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं और ये कंपनी प्रोडक्ट बनाने वाली होती है, ये कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, अब इस कंपनी के द्वारा आपने 1000, 2000, 5000 का प्रोडक्ट परचेज कर लिया किसी एसोसिएट के माध्यम से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। अब उस कंपनी के साथ अगर कुछ हो जाता है, अगर बाय द वे वो कंपनी बंद हो जाती है,
तो उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस कंपनी ने आपसे वादा किया कि 5 साल बाद हम आपको इतना रुपया देंगे? नो। क्या इस कंपनी ने यह वादा किया कि हम आपको कोई प्लॉट देंगे, कुछ इस तरह का कुछ वादा किया? नो। आपने जितने का प्रोडक्ट परचेज किया उस पे बाकायदा एमआरपी, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस सब लिखा रहता है। आपने लिया, लेने के बाद आपने उसको पेमेंट किया और आप घर चले आए। अब कल की तारीख में कंपनी चली जाए तो इससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा ये टॉपिक है जो मैं बताना चाहता हूं कि मनी सर्कुलेशन की जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में जब हम ठगे जाते हैं, उन कंपनियों में जब हमारा पैसा डूब जाता है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां होती हैं, खासकर जो आज लीडिंग कंपनियां हैं भारत में, लीडिंग कंपनियां हैं जो 15-15 साल से, 18-18 साल से, 20-20 साल से, इवन कई कंपनियां ऐसी हैं जो 96-97 से, कितने साल हो गए 96 से? आप जोड़िए, 96 से कितने साल हो गए? 96 से 96 को अगर ले लें तो सन 2006 कितने साल हो गए? 10 साल। और 2006 से 2016 कितने साल हो गए? 10 साल। और 2016 से 2024 खत्म है, 25 आने वाला है, 9 साल। 10, 20 और 9, 29 साल से कंपनियां मार्केट में टिकी हुई है, आपको और हमको सर्विस दे रही है। अगर ये कंपनियां फ्रॉड होती भाई साहब, तो ये कंपनियां आज तक टिकी हुई नहीं रहती। जो कंपनी सन 2000 में स्टैब्लिश हुई, इस कंपनी को भी आज 25 साल होने जा रहा है और ये कंपनी भी मार्केट में टिकी हुई है। जो कंपनी 97 में स्टैब्लिश हुई, वो कंपनी को 28 साल, 30 साल, 32 साल ऐसा करके हो रहा है। भारत की मैं बात कर रहा हूं, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। इवन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, आईएमसी बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, उस कंपनी का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ 2007 में और 17 साल इस कंपनी ने सफलतापूर्वक गुजारे हैं। क्या ले लिया कंपनी ने आपसे जो इस कंपनी के भागने की बात करते हैं? मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों में जब आपका पैसा डूब जाता है तो आप तुरंत रिमार्क लिखना शुरू कर देते हैं कि इस व्यक्ति से सावधान रहना, इस व्यक्ति की बात मत सुनना, इस व्यक्ति ने मेरा पैसा डुबो दिया, इस कंपनी में मेरा पैसा डूब गया। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, तो भैया कहां पैसा डूब गया? लेकिन पब्लिक इज ऑलवेज राइट, आप सही हैं और आई एग्री, क्योंकि आपका पैसा कहीं ना कहीं तो डूबा है और उसका खामियाजा हम सभी अच्छे लोगों को भुगतना तो पड़ेगा ही। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोग भी अवेयर हों कि मनी सर्कुलेशन में पैसा डुबो के किसी भी अच्छी कंपनी को गाली न दें। धन्यवाद।